नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक सिंगर और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी चीज के बारे में जो हर घर में आप देखेंगे। डायबिटीज के पेशेंट हर घर में है। क्या डायबिटीज एक बार हो जाए तो क्या आपको जिंदगी भर दवाएं खानी और डायबिटीज ठीक नहीं हो सकती? तो आज का ये जो वीडियो होने वाला है, हम कैसे 7 दिनों के अंदर डायबिटीज की दवाओं को छोड़ सकते हैं और पूरी तरह से डायबिटीज को रिवर्स कर सकते हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अक्सर लोगों के दिमाग में एक जो चीज बैठ जाती है कि अगर डायबिटीज हो गया है, एक गोली खाया, शुगर कंट्रोल हो गया तो ये शॉर्टकट हो गया। लोगों के लिए भी आसान, डॉक्टर के लिए भी आसान, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसके क्या रिजल्ट आते हैं आप इसका आज अंदाजा भी नहीं लगा सकते। लेकिन नेचर ने हमको जो चीजें दी हुई हैं, जो हमको समाधान दिया हुआ है, अगर हम इसको करना शुरू करते हैं तो हम देखेंगे कि हमारी कुछ ही दिनों के अंदर हमारी दवाई छूट जाएगी। इनफैक्ट 60 से 70% पेशेंट ऐसे होंगे जो हो सकता है 3 से 4 दिन के अंदर ही अपनी दवाई छूट जाए। और इस वीडियो में तो मैं आपको 7 दिन का टाइमलाइन लेके बता रहा हूँ। तो केवल दवाई ही बस नहीं छोड़ना है, दवाई छोड़ने के बाद अगर इस रास्ते पे हम चलते हैं तो हम अपनी डायबिटीज को भी पूरी तरह से रिवर्स कर सकते हैं। तो सुबह से शाम तक क्या खाना है, क्या दिनचर्या होनी चाहिए, और नेचर ने हमको क्या समाधान दिया हुआ है, क्या सोल्यूशन दिया हुआ है कि अगर इसको हम फॉलो करते हैं तो हम डायबिटीज को पूरी तरह से फुल स्टॉप लगा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, डायबिटीज का मतलब क्या है? हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो जाता है। मतलब हम जो खाना खा रहे हैं उसमें जो कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में जा रहा है, हमारा शरीर उसको कार्बोहाइड्रेट को, जो शुगर है, उसको मांसपेशियों में, मसल्स में स्टोर नहीं कर पा रहा है। तो पहली चीज तो समझ में आती है कि हमारे डाइट में क्या होना चाहिए। वो डाइट होनी चाहिए जिसमें कार्बोहाइड्रेट कम से कम हो, क्योंकि हमारा शरीर कार्बोहाइड्रेट को मेटाबोलाइज नहीं कर पा रहा है, उसको स्टोर नहीं कर पा रहा है। तो हमारे खाने में ऐसा आहार होना चाहिए जिसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा जितनी कम हो उतना अच्छा है। तो पहला समाधान जो बहुत सारे 80% लोगों को पता ही नहीं है कि अगर मेरा शुगर कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, अगर मुझे शुगर को ठीक करना है तो पहले तो मुझे कार्बोहाइड्रेट को कम करना पड़ेगा। अब मैं सुबह से लेकर शाम तक की जो पूरी की पूरी दिनचर्या बताने जा रहा हूं और जो मैं आपको आहार बताऊंगा, अगर आप उसको 100% फॉलो करेंगे तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा, और आप अगर उसको 10% फॉलो करेंगे तो आपको 10% ही रिजल्ट मिलेगा। तो इंपॉर्टेंट है आपके कमिटमेंट की। तो आखिरी तक इस वीडियो में बने रहिएगा, स्किप मत करिएगा, क्योंकि अगर आपने कहीं स्किप कर दिया तो बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे छूट जाएगी। तो देखिए, सबसे पहले जब हम सुबह सुबह उठते हैं तो हमको क्या करना चाहिए? सुबह सुबह उठने के बाद सबसे पहली चीज हमें लेनी चाहिए, बेस्ट है हमारे लिए कि हम या तो नारियल पानी ले लें। कई सारे ऑप्शन बता रहा हूं क्योंकि अलग अलग पेशेंट के ऊपर अलग अलग चीजें लागू हो सकती हैं। या तो मैं नारियल पानी ले सकता हूं, उसमें बहुत अच्छे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। या दूसरा ऑप्शन जो एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है, अगर आप कर सकते हैं, कि आप आंवला, एलोवेरा और व्हीट ग्रास का जूस ले लें। आंवला, 2 आंवला ले लें, 1 इंच के करीब एलोवेरा ले लें, और करीब 10 से 15 ग्राम आप व्हीट ग्रास ले लें। व्हीट ग्रास के ज्वारे ले लें, गेहूं के ज्वारे, और उसमें आप थोड़ी सी हल्दी मिला दें और थोड़ा सा अदरक, कच्ची हल्दी या कच्ची अदरक आप डाल दें, और इसका आप जूस निकाल करके आप ये पी लीजिए। ये आपके लिए बहुत ही पावरफुल औषधि है। इसके अलावा जिन लोगों का वजन बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, उनको स्मूदी लेनी चाहिए जिसमें पत्तियां ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हो। तो आपके दिन की शुरुआत इस तरह से होनी चाहिए। इसके बाद जब भी आप ये ड्रिंक लेते हैं, कोशिश करें कि जब आप सुबह उठते हैं उसके आधे घंटे 40 मिनट के अंदर अंदर ही आप ये एक जूस बना करके पी सकते हैं। इसके बाद जो आपका रूटीन होगा उसमें आप एक चाय ले सकते हैं। लेकिन हमको क्या छोड़ना है? हमको दूध और चीनी, क्योंकि चीनी में क्या है? चीनी में है हमारा शुगर, और दूध में क्या है? हमारा IGF मॉलिक्यूल। तो इसलिए हमें दोनों ही नहीं लेना है। तो हमें उसकी जगह क्या लेना है? हमें वो चाय लेनी है जिसमें ये दोनों चीजें ना हो। तो हमें लेना है, एक चाय है जिसे हम कहते हैं हुंजा चाय। हुंजा चाय में क्या डलता है? तुलसी, पुदीना, दालचीनी, अदरक, इलायची और गुड़। इसको 5 मिनट उबालना है, और इसके बाद क्या करना है? इसमें आपको 1 नींबू डाल करके 2 कप चाय बना लेना है। आप पीजिए और आपके साथ में जो लोग हैं उनको भी पिलाइए। तो इसमें जो दाल चीनी है वो बेसिकली हमारे ये हमारे मेटफॉर्मिन की तरह काम करती है। आपके शुगर का लेवल को तुरंत रेगुलेट कर देगी। इसके बाद जो हमारा ब्रेकफास्ट शुरू होता है, उसमें हमको सुबह सुबह जो ब्रेकफास्ट लेना चाहिए, नाश्ता लेना चाहिए, वो लेना चाहिए फ्रूट्स का नाश्ता लेना चाहिए। जो शुरुआत करनी है, हमें फलों के नाश्ते से फलों से शुरुआत करनी है। और फ्रूट्स हमें क्या लेने हैं? फ्रूट्स हमें कोशिश करनी है कि हमें सिट्रस फ्रूट लेना है और बेरीज लेने हैं। जो ज्यादा मीठे फल हैं उसको भी ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि आप ज्यादा से ज्यादा सिट्रस फ्रूट लें। और उसमें आपको जो फ्रूट नहीं लेने हैं, जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा है, जैसे आपको आम नहीं लेना है, चीकू नहीं लेना है, केला नहीं लेना है, इस तरह का फ्रूट आप कुछ दिन के लिए अवॉइड करें। इसके बाद जब आपका एक बार शुगर सैचुरेट हो जाए तो आप इसको भी ले सकते हैं। इसके बाद साथ में आपको क्या लेना है? अब फ्रूट्स की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए? फ्रूट्स की क्वांटिटी होनी चाहिए जितना आपके शरीर का वजन है।
आपको उसके वजन का लगभग आधा परसेंट, 0.5 या 0.6%। अगर आप फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा करते हैं, आपका चलना फिरना बहुत ज्यादा है, तो आप 1% या 1.5% भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आपकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा नहीं है, तो आपको लगभग 0.5 से लेकर 0.6% तक ही आपको फ्रूट्स लेना है, और प्रेफर करें कि आप सिट्रस फ्रूट जिनमें कि थोड़ा सा खट्टापन होता है, उस तरह का फ्रूट्स लें, राइट। इसके अलावा आप बेरीज ले सकते हैं, किसी भी तरह की बेरीज ले सकते हैं, ब्लूबेरी ले सकते हैं, रसबेरी ले सकते हैं, और जामुन ले सकते हैं, इस तरह का आप बेरीज ले सकते हैं। इसके बाद जो आपको मॉर्निंग टाइम में जो आपके लिए एक प्रेफरेबल, जो आपके शरीर में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा करेगा, वो आपको लेना है। आपको लेना है 5 से लेकर के 10 बादाम, डिपेंड करता है कि आपका वेट कितना है। अगर आपका वेट दुबले पतले हैं, कमजोर कांटी के हैं, तो आप 8-10 बादाम भी ले सकते हैं, लेकिन ये सारे बादाम आपको रात भर भिगो करके लेने हैं। आपको 2 अंजीर लेनी है, और इसके अलावा आपको 1 से 2 अखरोट ले सकते हैं आप, और आप साथ में 5 से लेकर के 10 मुनक्का भी ले सकते हैं। इससे हमारे शरीर को जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, जो उसकी कमी हो जाती है, उसकी कमी पूरी हो जाएगी। इसके अलावा आप 4 से 5 तरह के सीड्स ले सकते हैं, लेकिन ये सारे के सारे जो मैंने नट्स बताए, ये रात भर के भीगे हुए होने चाहिए। और जो आपको मैं सीड्स बता रहा हूँ, कद्दू का बीज है, खीरे का बीज है, तरबूज का बीज है, सूर्यमुखी का बीज है, खसखस का बीज है, इन सब के साथ साथ 8-8 दाने आप रात को भिगो दिए, और सुबह जब आप फ्रूट्स खाते हैं, उसके साथ ही चबा चबा करके आप इनको खा जाइए। तो ये आपके मॉर्निंग का स्टार्टर हो गया। इसके बाद जो आपको नाश्ता करना है, कुक्ड फूड लेना है, वो ये सब खाने के लगभग आधे घंटे के बाद आप नाश्ता लीजिए। और नाश्ते में आपकी जो चीजें होनी चाहिए, वो होनी चाहिए केवल और केवल दाल की बनी हुई चीजें होनी चाहिए, या तो अगर वो कार्बोहाइड्रेट की चीजें हैं तो वो फर्मेंटेड होनी चाहिए, और उसमें काफी सारा वेजिटेबल्स ऐड होना चाहिए। जैसे आप इडली खा रहे हैं, तो इडली में आप थोड़ा सा उसमें काफी सारी सब्जियां ऐड कर दीजिए, नारियल की चटनी सांभर के साथ खा सकते हैं। दाल का नाश्ता आप खा सकते हैं, तो आप दाल में भी कोशिश कीजिए आप स्प्राउट्स का नाश्ता बनाएं। आप जैसे अंकुरित चना है, उसको पीस करके आप उसका चीला बना लीजिए, अंकुरित मूंग है, उसको पीस करके आप उसका चीला बना लीजिए। उसके अलावा आप साथ में क्या ले सकते हैं, उसके अलावा आप उसका मूंगलेट बना सकते हैं। इस तरह का खाना भी आप बना सकते हैं। एक चीज बिल्कुल ना भूलें, सुबह सुबह जब आप फ्रूट्स खा रहे हैं, सॉरी मैं स्किप कर गया, तो आप लगभग 30 ग्राम मेथी, 30 से 40 ग्राम मेथी का स्प्राउट जिसको हम फैंगरुक सीड्स कहते हैं, ये आपके लिए वरदान है। ये आपको स्प्राउटेड करके अपने पास रख लेना है, और हर दिन मॉर्निंग के टाइम पे आपको 30 से 40 ग्राम मेथी का स्प्राउट्स खाना ही खाना है। तो ये हमारा हो गया मॉर्निंग का स्टार्टर, ये हमारा मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट हो गया। इसके बाद लंच में जब हम दोपहर को जाते हैं, तो दोपहर के टाइम पे हम रेगुलर खाना खाने के पहले जो हमें चीजें खानी है, वो हमें खाना है, बेसिकली हम सलाद खा सकते हैं, थोड़ा सा हम स्प्राउट्स खा सकते हैं। तो खाने का तरीका क्या है? खाने का तरीका यह है कि जितना आपकी बॉडी का वेट है, अगर आपके बॉडी का वेट 80 किलोग्राम है, तो आप लगभग 30 से 40 ग्राम लगभग मान के चलिए 10-12 चम्मच के आसपास आपको ले लेना है स्प्राउट, जिसमें आप मूंग का स्प्राउट्स ले सकते हैं, चने का स्प्राउट्स ले सकते हैं। इसके अलावा उसमें आप अच्छी खासी मात्रा में लगभग अपने बॉडी के वेट के हिसाब से लगभग 0.5%, 0.4% आप सैलड आइटम ले सकते हैं, खीरा ले सकते हैं, ककड़ी ले सकते हैं, प्याज ले सकते हैं, टमाटर ले सकते हैं। इस तरह का आप काफी सारा सलाद आइटम ले लीजिए, और सलाद आइटम लेने के बाद आपके बॉडी का जितना वेट है, अगर आपका वेट 80 किलोग्राम है, तो लगभग जितने बॉडी का वेट है उतना ही आप पत्तियां ले लीजिए। आपको ये सारी की सारी पत्तियां सुबह से लेकर शाम तक कच्चे फॉर्म में खानी ही खानी है। चाहे आप उसकी जितनी पत्तियां आपको खानी है, काफी सारी धनिया की पत्ती, मूली की पत्ती, लेटस के पत्ते आप काट के जो आपने अंकुरित चना स्प्राउट्स बनाया हुआ है, आप इसमें डाल दीजिए, और इसको आप आराम से बैठ करके 15-20 मिनट, आधे घंटे में धीरे धीरे करके चबा चबा के खाइए। जब आप ये खाना खाएंगे, धीरे धीरे चबा के खाएंगे, तो आपके शरीर में, क्योंकि स्प्राउटिंग के बाद जो सारा प्रोटीन है अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, और इस तरह के डाइट में वैसे भी कार्बोहाइड्रेट की जो मात्रा है रिलेटिवली काफी कम है। इसके बाद जब हमारा शाम का टाइम आता है, तो शाम के टाइम पे हमको जो करना है वो ये कि हम थोड़ा सा मखाना खा सकते हैं, हम थोड़ा सा तिल का लड्डू खा सकते हैं, जो कि गुड़ में बना हुआ हो, मखाना रोस्ट किया हुआ हो, थोड़ा सा रोस्ट करके उसमें घी डाल के, नमक डाल के आप उसको खा सकते हैं। थोड़ा बहुत आप भुना हुआ चना ले सकते हैं। इसके अलावा आपके पास मूंग और चना स्प्राउटेड फॉर्म में पड़ा हुआ है, उसको थोड़ा स्टीम करके खा सकते हैं, ले सकते हैं। तो ये आपके लिए शाम का स्नैक्स हो गया। सॉरी, एक चीज मैं आपको बताना भूल गया कि दोपहर में स्प्राउट्स खाने के बाद अगर आपको कोई कुक्ड फूड लेना है, तो आपको क्या लेना है? तो अगर आपको दोपहर में लंच में ये स्प्राउट्स खाने के बाद
तो कोशिश करें कि शुरू के 2-3 दिन तक केवल आप यही जो स्प्राउट्स मैंने बताया स्प्राउट्स खाएं और कोई पका हुआ खाना ना लें। 2 से 3 दिन के बाद आप कुछ कुक्ड फूड भी ले सकते हैं, और कुक्ड फूड में जो आपके लिए सबसे अच्छी चीज है वो ये है कि आप समा का चावल खा सकते हैं। अगर आपको रोटी खानी है तो जो देसी गेहूं होता है, खापली होता है, उसकी रोटी बनाएं, या तो आप ज्वार या बाजरा की रोटी बना सकते हैं, रागी की रोटी बना सकते हैं, लेकिन कोई भी रोटी बनाएं, रोटी में कम से कम 50% सब्जी, आप खीरे को किस के डाल सकते हैं, आप उसमें लौकी किस के डाल सकते हैं, आप उसमें पालक के पत्ते डाल सकते हैं, मेथी के पत्ते डाल सकते हैं, ताकि उसका जो 50% कंटेंट है वो क्या हो जाए, वो उसमें पत्तियां हो जाए। इसके बाद जब आप रोटी खाना शुरू करें या आप चावल खाना शुरू करें, आप समा का चावल ले सकते हैं, तो कोशिश करिए कि एक रोटी के साथ 1 कटोरी सब्जी और 1 कटोरी दाल। ऐसे अगर आप चावल लेते हैं तो चावल के साथ में आप कम से कम 1 कटोरी सब्जी और 1 कटोरी दाल जरूर खाएं। तो ये आपका फुल पूरा आपका पेट भर गया, और इस पूरे खाने में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत कम है। चूंकि कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत कम है, इसलिए आपके शरीर में कार्बोहाइड्रेट का लेवल वैसे ही शूट नहीं करेगा। इसके बाद मैंने शाम को आपका बता दिया कि शाम को आपको क्या लेना चाहिए। आप सूप ले सकते हैं, भुने हुए चने ले सकते हैं, आप चना मूंग को स्प्राउट्स करके रखे हुए हैं, आप उसको थोड़ा सा चाट मसाला वगैरह डाल करके आप उसमें काफी सारे सलाद आइटम डाल करके वो खा सकते हैं। आप सूप पी सकते हैं, वेजिटेबल सूप ले सकते हैं, टमाटो सूप ले सकते हैं, ये आप डेली बेसिस पे ले सकते हैं। इसके बाद शाम का खाना आपके लिए प्रेफरेबल है कि इनिशियल फेज में जब आप ये प्रोसेस शुरू कर रहे हैं तो 7 बजे के पहले पहले आप अपना डिनर कर लें। डिनर बहुत हल्का होना चाहिए 7 बजे के पहले आप, और वो भी कोशिश करें दालों का बना हुआ नाश्ता हो। और अगर आप कार्बोहाइड्रेट चाहे मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट में यूज करना हो, चाहे लंच में यूज करना हो, चाहे डिनर में यूज करना हो, जो कि गेहूं और चावल का बना हुआ खाना है, तो उस केस में आपको कोशिश करनी है कि उसमें सब्जियों की मात्रा कम से कम 90% हो, ताकि वो जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट है वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाए। और आपके खाने की स्पीड बहुत धीरे धीरे होनी चाहिए, ताकि जब आपका खाना शरीर में जाएगा तो वो धीरे धीरे हमारा शरीर उसको प्रोसेस कर सकेगा। तो इस चीज का ध्यान दीजिए। इसके बाद कोशिश करें 7 साढ़े 7 बजे तक आपका खाना हो जाए। आप डिनर में मूंगलेट ले सकते हैं, चीला ले सकते हैं, आप इस तरह का कोई भी दालों का बना हुआ नाश्ता ले सकते हैं। साथ में आप रोटी भी ले सकते हैं, 1 या 2 रोटी भी ले सकते हैं, जैसे आपने लंच में लिया हुआ था, या वैसे ही आप मिलेट्स का बना हुआ पुलाव भी ले सकते हैं। और दोपहर के टाइम पे आप अपने खाने में जब आप खाएं तो आप थोड़ा सा छाछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने स्वाद के लिए, और अपने पेट के जो हमारे गट बैक्टीरिया है उसकी हेल्थ को अच्छा करने के लिए। तो ये मैंने सुबह से शाम तक का आपको रूटीन बताया। इसके अलावा आप खाना खाने के बाद जिस कमरे में सोने के लिए जाएं, उस कमरे में सोने के लिए आप सफेद रंग की और नीले रंग की रोशनी का इस्तेमाल ना करें। उसमें कोशिश करें कि पीले रंग की रोशनी हो या लाल रंग की रोशनी हो, बहुत हल्की रोशनी होनी चाहिए। इसके अलावा आप खाना खाने के बाद कोई मोबाइल फोन में कोई वीडियो, OTT प्लेटफॉर्म में कोई वेब सीरीज या मूवीज वगैरह ना देखें। कोशिश करें कि अगर आपको कुछ देखना है, सुनना है, अपने आप को एंटरटेन करना है, तो आप कोई ऑडियो, जो आजकल ऑडियो प्लेटफॉर्म आते हैं जैसे कुकू FM हो गया, और winkmusic.com हो गया, विंक म्यूजिक हो गया, जियो सावन हो गया, गाना.com हो गया, इस तरह के जो प्लेटफॉर्म है, इससे आप कोई ऑडियो सॉन्ग सुन सकते हैं, कोई सीरियल सुन सकते हैं, कोई नॉवल सुन सकते हैं। ये चीजें आप कर सकते हैं, और समय रहते आप सो जाएं। और ये तो सारी की सारी चीजें हुई आपकी आहार और दिनचर्या से संबंधित चीजें। इसके अलावा पूरे दिन में आपकी जो दवाएं चल रही हैं, उस दवाओं का सब्स्टिट्यूट क्या होना चाहिए, जो मैं आपको नेचुरल फॉर्म में बताऊंगा। पूरे दिन भर में सुबह से शाम तक में आपको आंवले का सेवन निश्चित रूप से करना है। अगर आप आंवले का सेवन, अगर आप सीजन है आपका, तो आप कोशिश करें आंवले का जूस पी सकते हैं, जो मैंने सुबह सुबह बताया था खाली पेट जूस पीने के लिए, वो आपके वेट लॉस के लिए भी फायदेमंद होता है। और साथ में आप, अगर आंवला आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो आप दिन भर में 1-1 चम्मच, 1 गिलास पानी में आप 1 चम्मच आंवले का चूर्ण डाल करके उसको आप पी सकते हैं। इसके अलावा दूसरी चीज है, आपको जो डेली बेसिस पे लेनी है, वो लेनी है दालचीनी। दालचीनी आपको हर दिन लेनी है, कम से कम 3 से 5 ग्राम। और दालचीनी कैसे लेनी है, जो मैंने सुबह आपको चाय बताई थी हुंजा टी, वही चाय आप शाम को भी ले सकते हैं, हुंजा टी, और दोनों में दालचीनी डलती है। इसके अलावा दिन में आप इसको 4 से 5 बार भी ले सकते हैं। इसके अलावा शाम के टाइम पे आप 1 गिलास जूस बना के पी सकते हैं, जिसमें कि आप संतरा हो गया, और इसके अलावा संतरा हो गया या मौसम्बी हो गया, उसके साथ में आप अनार डाल सकते हैं, और उसमें लगभग 3 से 5 ग्राम। अगर आपका वेट कम है, लेट से मान लिया अगर आपका वेट
60 के नीचे है तो कोशिश कीजिए 3 ग्राम ही लें। अगर आपका 60 से 70-75 के रेंज में है तो 4 ग्राम लीजिए, और आपका वेट अगर 75 ग्राम से ज्यादा है तो आप 5 ग्राम दालचीनी का पाउडर उसमें डाल करके इस्तेमाल करें ही करें। इसके अलावा आप अपने हर खाने में दालचीनी के पाउडर का इस्तेमाल करें, और दालचीनी आप हमारे शरीर में इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ा देती है, जिससे कि आपका शुगर अपने आप कंट्रोल हो जाता है। इसके बाद जो दूसरी चीज है दालचीनी के अलावा हमको लेनी है, वो लेना है हमको जामुन के जो बीज होते हैं, और उसके जामुन के बीज का पाउडर बना करके उसको 1/4 टीस्पून उसको हमें 1 चम्मच हनी में डाल करके मिक्स कर लेना है, या हम उसको आधे ग्लास पानी या 1 ग्लास पानी में भी 1/4 कप जामुन के जो सीड है उसके पाउडर को डाल करके उसमें हम 1 चम्मच हनी डाल करके उसको पी सकते हैं। तो दिन भर में हमको एक बार ये पीना ही पीना है। इसके अलावा जो तीसरी चीज है वो है हमें बेल के पत्ते लगभग हमें 5 ग्राम, मतलब 1 से 2 पत्ते हमको हर दिन, चाहे आप उसको चबा चबा के खाएं या बेल के पत्तों का आप चूर्ण बना लें, और आप उसको हर दिन क्या करें कि उसको आप चाहे तो थोड़ा सा पानी में डाल करके उसके चूर्ण को आप पी सकते हैं। इसके अलावा हर दिन आपको जो इस्तेमाल करना है वो लगभग 3 से 4 लहसुन की कलियां आप उसको कच्चा चबा चबा के खा सकते हैं, या तो आप चाहें तो उसको हल्का भून के भी खा सकते हैं, राइट। तो ये चीजें आपके शरीर में जो आपकी दवाएं चल रही हैं, ये दवाओं का सब्स्टिट्यूट है। इसके अलावा एक पौधा है, उसको हम कहते हैं गुरमार का पौधा, और खासतौर से जिन लोगों का खाने के बाद शुगर बहुत ज्यादा बढ़ा रहता है, जिसको हम पीटी कहते हैं, तो गुरमार के पत्ते लगभग 2 से 3 ग्राम गुरमार के पत्ते हम ले सकते हैं। अदरवाइज गुरमार के पत्तों की एक होम्योपैथ मेडिसिन आती है, तो उस मेडिसिन को भी हम लगभग 15 बूंद 1/4 कप गुनगुने पानी में डाल करके उसको हम पी सकते हैं, क्योंकि वो प्लांट का ही एक मदर टिंचर है। अदरवाइज अगर आपको गुरमार के पत्ते मिल जाते हैं तो आप गुरमार के पत्तों का चूर्ण बना करके लगभग 1/4 टीस्पून उसको हम पानी में भी डाल करके उसको हम पी सकते हैं। इसके अलावा अपने शुगर को कंट्रोल करने के लिए जो हमें वेजिटेबल्स चाहिए हर दिन के लिए, उसमें हमें पत्ते, जो मैंने आपको बता दिया कि आपको बॉडी के वेट के हिसाब से इतने पत्ते लेने ही लेने हैं। इसके अलावा करेला आपके शरीर में इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाने के लिए बहुत फायदेमंद है। आपके शरीर में इंसुलिन की डिमांड घट जाएगी तो आप करेले का जूस ले सकते हैं, करेले की सब्जियां खा सकते हैं। करेले को डे टू डे बेसिस पे अगर आप हर दिन इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए बहुत फायदेमंद चीज होगी। इसके अलावा अल्फा लिपोइक एसिड होता है जो कि हमारे ब्रोकली में पाया जाता है। इसके अलावा इसके हम सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं, लेकिन जो हम हरी पत्तियां लेते हैं उसमें हमको ALA आराम से पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है। तो जो मैंने आपको हर्ब्स बताई और जो मैंने आपको लाइफस्टाइल बताई, अगर आप इन हर्ब्स एंड लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं, साथ में इस चीज का ध्यान दीजिए कि हमारा पेट हर दिन लगभग 14 घंटे खाली रहे। जब आप शुरू करें तो हो सकता है 12 घंटे खाली रहे, लेकिन 1 या 2 दिन के अंदर आप 14 घंटे पे लेके आ जाइए। तो आपके शरीर में चूंकि हमारा कार्बोहाइड्रेट का इंटेक भी कम हो गया, और जो आप दवाएं ले रहे हैं, तो जो मैंने आपको नेचुरल हर्ब्स बताई है वो दवाओं का पूरा सब्स्टिट्यूट है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी डायबिटीज की दवाएं ना छूट जाएं। अगर आप इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज पेशेंट भी हैं तो आपकी इंसुलिन की जो डिपेंडेंसी है, जो डिमांड है, वो देखेंगे कुछ ही दिनों के अंदर कम हो जाती है। और इस लाइफस्टाइल को फॉलो करने के साथ में कुछ ही दिनों के अंदर आपके बॉडी में इंसुलिन का रेजिस्टेंस ड्रॉप होना शुरू हो जाता है, और आप इस तरह से अपनी शुगर को सैचुरेट कर सकते हैं और डायबिटीज को भी रिवर्स कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।